नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, अब जो है हम शुरू करने वाले हैं एक नई श्रृंखला। और इस श्रृंखला में हम सीईटी के राजस्थान और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे और इनसे आए हुए प्रश्नों के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तक हम कर रहे थे सेकंड ग्रेड के इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सेकंड ग्रेड एसएसटी का पेपर अब समाप्त हो चुका है। तो अब अगला टारगेट हमारे पास सीईटी है, और इसमें काफी सारा वेटेज जो है इकोनॉमिक्स का है। और लगभग आपके 100 में से अगर मैं बात करूं राजस्थान और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों मिला दी जाए और करंट अफेयर्स से इसको जोड़ दिया जाए तो 20 नंबर का वेटेज आपका सीधा सीधा यहां से जुड़ता है। तो चलिए, ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आज तो हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। कल से हम टॉपिक वाइज जो है यहां पर जो है स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं हम राजस्थान और भारत के भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक लिए गए दोस्तों, इसमें काफी सारे ज्योग्राफी के टॉपिक भी इंक्लूड हैं और राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक भी इंक्लूड हैं। तो हम अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसे राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। तो इनका उत्पादन के हिसाब से जो है मैं आपको बता दूंगा कि भाई राजस्थान में कौन सी फसल जो है सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है, या उसमें राजस्थान कौन से नंबर पे है। तो आर्थिक समीक्षा के बारे में यहां पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम यहां पर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ेंगे, और उससे काफी सारे प्रश्न अभी रिसेंटली सेकंड ग्रेड में भी पूछे गए हैं, और आपके सीईटी में तो विस्तृत सिलेबस है ही सही। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के काफी सारा टॉपिक इसमें पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा नदी घाटी परियोजनाएं और ये सूखाग्रस्त परियोजनाएं जो है ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है। उद्योगों का विकास एवं उनका स्थान, ये हम करेंगे लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के माध्यम से। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं राज्य में, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं, एमएसएमई ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री और राजस्थानी हस्तकला, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी की अवधारणा, इसके प्रकार, कारण, निदान व वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं कौन सी चल रही है राज्य में इसे दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय व अधिकारिता की योजनाएं और कमजोर वर्ग के लिए क्या क्या प्रावधान सरकार के द्वारा वर्तमान में किए गए हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है राजस्थान में, और अधिनियम क्या क्या बनाए हुए हैं, विकास संस्थाएं कौन सी है। इसके अलावा सहकारी आंदोलन राज्य में किस तरह से चला और क्या भूमिका रही है, एमएसएमई वापिस वित्तीय संस्थाएं, इनका वर्गीकरण क्या है, पंचायती राज संस्थाओं में की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका रही है। इसके अलावा मनरेगा, तो मनरेगा अब तो जो है वैसे भी इतिहास का विषय हो गया, तो भी मनरेगा के बारे में हम पढ़ेंगे। और मनरेगा का जो नया नाम है विकसित भारत जी राम जी जो योजना है, तो विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन वीबीजी राम जी योजना के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इन टॉपिक को बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, तो इसका विस्तृत रूप से आपको कहीं पर ढंग से कंटेंट भी नहीं मिलेगा, और आपको अगर खुद को ढूंढना है तो पूरी आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी। तो इस क्लास के माध्यम से जो है मैं आपको कोशिश करूंगा कि आर्थिक समीक्षा के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप तक पहुंचा पाऊं, और आप जो सीईटी का एग्जाम आने वाला है उसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। इसके अलावा दोस्तों, बात करें हम भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख टॉपिक कौन से पूछे गए हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख टॉपिक्स जो हैं यहां पर हैं हमारे पास। इसमें विस्तृत रूप से दिया हुआ है, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस का जो है ये टॉपिक्स हैं सारे मिलाकर। तो इसमें बजट निर्माण दिया हुआ है, बैंकिंग दिया हुआ है, लोक वित्त दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय है, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान दिया हुआ है हमें, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति दिया हुआ है, सब्सिडी और लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र जिसे कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे व पहल। तो ये टॉपिक हमें राजस्थान के कंसर्न में भी पढ़ना है और भारत के कंसर्न में भी पढ़ना है। हरित, श्वेत और नीली क्रांति, इसके अलावा भी बाकी जो क्रांति है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना भले ही
खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी सिलेबस में शामिल की हुई है। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, इससे अच्छा नीति आयोग को शामिल किया जाता तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है। और प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण। देखो आपका सिलेबस नाम मात्र का सीईटी का है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना आरएएस के सिलेबस से करें तो लगभग लगभग सेम टॉपिक है, बस वहां पर थोड़ा सा ज्यादा गहनता से पढ़ना है, आपको थोड़ा कम गहनता से पढ़ना है। आपकी केवल नॉर्मल सामान्य जानकारी इसमें जो है चेक की जाती है, तो यहां पर थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान होना जरूरी है। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में हम पुराने जो पेपर्स में प्रश्न पूछे गए उनके माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। विस्तृत रूप से यहां पर पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं है, तो इस क्लास के माध्यम से जो है हम रोजाना जो है सीईटी के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आपको जो टॉपिक पहले पढ़ना है या आपको किसी टॉपिक में ज्यादा क्यूरियोसिटी है, आप उसको पहले पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। कल से हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।